फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद और डी विधानसभा। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं और डी है बी और सी दोनों। सही उत्तर ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250, बी 275, सी 300 और डी 500। सही उत्तर है ऑप्शन ए 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 238, बी 245, सी 250 और डी 252। सही उत्तर है ऑप्शन बी 245। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 12, सी 15 और डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए राज्यों का, बी संघ शासित क्षेत्रों का, सी उपयुक्त दोनों का और डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। नेक्स्ट प्रश्न, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ऑप्शन ए विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत, सी वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संचयी मत पद्धति द्वारा, बी सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सी है सूची पद्धति द्वारा और डी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी विधानसभा के सभी सदस्य, सी विधान मंडल के सभी सदस्य और डी विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए राज्य का क्षेत्रफल, बी राज्य की जनसंख्या, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या की बात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न,
राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 16, बी 22, सी 31 और डी 34। सही उत्तर ऑप्शन सी 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा एवं राजस्थान, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, इन सभी को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए दिल्ली व पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप व चंडीगढ़, सी दमन दीव व दादर नगर हवेली और डी इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली व पुडुचेरी। दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात, सी गुजरात तथा राजस्थान और डी महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश तथा गुजरात के राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन राज्यों को, मध्य प्रदेश और गुजरात को। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें बिहार में हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? ऑप्शन ए है 12, बी है 14, सी 15 और डी 16। सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 40 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष और सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष का, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का और डी 6 वर्ष का। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए और डी आजीवन। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 5 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा एक नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर और डी है संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित पारित करने पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी आधे सदस्यों का और डी 1/4 सदस्यों का। सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती किंतु ऑप्शन ए है प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, बी प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, सी प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और डी प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके आधे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, बी राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, सी राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं और डी है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाता है। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, सी है लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है, डी है भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति को स्पष्ट शब्दों में निषेध है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 और डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग गणपूर्ति कोरम संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। ऑप्शन ए है 25, बी 50, सी 75 और डी 100। सही उत्तर है ऑप्शन ए 25। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या 25 है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी उच्चतम न्यायालय को और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और डी लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सभापति है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए लोकसभा की, बी राज्यसभा की, सी विधानसभा की और डी विधान परिषद की। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा की। राज्यसभा की अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, सी उपसभापति और डी केंद्रीय गृह मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन उपसभापति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य और सी राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या राज्यसभा की समाप्ति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता में कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और डी जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिकतम सूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा और डी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए बल्लीराम भगत, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी बी डी जत्ती। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बी इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, सी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं और डी है इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बी आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति और डी है अपने सभापति का अपदस्थ करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए धन विधेयक, बी धनेतर विधेयक, सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना और डी संविधान का संशोधन। सही उत्तर है ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, बी है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, सी है उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और बी है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ऑप्शन ए लोकसभा के प्रस्ताव का, बी राज्यसभा के प्रस्ताव का, सी संसद के प्रस्ताव का और डी विधानसभाओं के प्रस्ताव का। सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रस्ताव का। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, बी है वित्त विधेयक में संशोधन करने का, सी है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सर्जित करने का, डी है उपयुक्त में से किसी का नहीं। सही उत्तर ऑप्शन सी एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सर्जित करने का। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि ऑप्शन ए राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, बी लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, सी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे और डी है संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन और डी 18 दिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न,
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा कार्य संपादन न कर सके। ऑप्शन ए 10 दिन, बी 14 दिन, सी 30 दिन और डी 40 दिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। ऑप्शन ए 1 महीना, बी 3 महीने, सी 14 दिन और डी 6 महीने। सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन के समय में लौटा दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने में से कौन सक्षम है। ऑप्शन ए अध्यक्ष राज्यसभा, बी राष्ट्रपति, सी संसद का संयुक्त सत्र और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, बी जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, सी उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके। ऑप्शन ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, बी है 1/2 सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, सी है सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, डी है सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी न्यायपालिका को और डी लोकसभा को। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 265, सी है अनुच्छेद 80 और डी है अनुच्छेद 120। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी अध्यक्ष के निर्वाचन में, सी राष्ट्रपति के महाभियोग में और डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। सही उत्तर है ऑप्शन बी अध्यक्ष के निर्वाचन में। अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा ऑप्शन ए भंग नहीं हो सकती, बी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, सी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, डी लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा है एक स्थायी सदन, बी अस्थायी सदन, सी वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री हो और डी वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए स्थायी सदन। राज्यसभा है एक स्थायी सदन। नेक्स्ट प्रश्न, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। ऑप्शन ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन और डी 3 दिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 दिन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। ऑप्शन ए 14 दिन, बी 1 माह है, सी 3 माह है और डी 6 माह है।
सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 माह। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ऑप्शन ए दिलीप कुमार, बी सुनील दत्त, सी गुरुदत्त और डी पृथ्वीराज कपूर। सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त, बी वैजयंतीमाला, सी हेमा मालिनी और डी जयललिता। सही उत्तर है ऑप्शन ए नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन ए गोपाल दास नीरज, बी काका हाथरसी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी है सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य का राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये सभी थे। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन ए मंजीत वालिया, बी के गीता, सी नजमा हेपतुल्ला और डी है वी एस रमा देवी। सही उत्तर है ऑप्शन डी वी एस रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी एस रमा देवी थी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1952 को, बी 11 फरवरी 1952 को, सी 19 मार्च 1952 को और डी है 3 अप्रैल 1952 को। सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952 को, बी 7 अप्रैल 1952 को, सी 22 अप्रैल 1952 को और डी है 13 मई 1952 को। सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? ऑप्शन ए 27 मार्च 1959 को, बी है 14 अक्टूबर 1954 को, सी 2 अप्रैल 1954 को और डी है 9 जून 1955 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा कब भंग की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष बाद, बी राष्ट्रपति के शासन में, सी संकटकालीन स्थिति में और डी है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है, 2 है राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, 3 है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं और ऑप्शन है ए 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 2 और 3, डी है केवल 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2
सही है कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है और डी समाप्त होने का विषय नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए सही उत्तर पर चुनिए। 1 है उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 2 है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 3 है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है ए 1 एवं 2 सही है, बी है 1 एवं 3 सही है, सी है 2 एवं 3 सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 एवं 2 सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और 2 है यहाँ से अभ्यर्थी का निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 एवं 2। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि ये घोषणा करें कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। 2 है आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है? ऑप्शन ए 1 माह है, बी 1 वर्ष, सी 7 दिन और डी 14 दिन। सही उत्तर है ऑप्शन डी 14 दिन। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक के रख सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने और डी 12 महीने। सही उत्तर ऑप्शन बी 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 6 वर्ष बाद, डी कभी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी कभी नहीं। राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्री परिषद द्वारा और डी उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं और मंत्री परिषद के द्वारा भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी विधानसभा परिषद का सभापति व डी विधानसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राज्य,
और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। एक ए है आंध्र प्रदेश 18, बी ओडिशा 10, सी तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश 18। ये सुमेलित नहीं है। राज्य आंध्र प्रदेश और राज्यों में स्थानों का आवंटन 18, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए संवैधानिक संशोधन, बी सीएजी रिपोर्ट, सी वार्षिक वित्तीय विवरण और डी किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए विधेयक। सही उत्तर है ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। ऑप्शन ए नए राज्य के निर्माण में, बी युद्ध की घोषणा करने में, सी वित्तीय आपात में और डी है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। सही उत्तर है ऑप्शन डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के प्राधिकृत करने में राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी शंकर दयाल शर्मा और डी जाकिर हुसैन। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राष्ट्रपति भारत की राज्यसभा के उपसभापति भी थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।